आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि आप जो स्टाइलिंग चाह रहे हैं उसी हिसाब से अपना हेयर कट आप करवाएं। वो तो हेयर स्टाइलिंग कराने से ये स्टाइल थोड़ा बन जाता है। सिंपल में ये होता है, सिंपल ही बाल रहते हैं उससे। फर्स्ट स्टेप हमारा क्लिनजर कंप्लीट हो गया है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं स्किन क्लीन होना शुरू हो गई है। हेयर पैच इसलिए यूज़ होता है कि जो लोग मेडिकेशन की तरफ नहीं जाना चाहते, हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ नहीं जाते, तो उनके लिए बहुत आसान और सस्ता है। ये हमारा सेट लाता है सदर से। नॉर्मली ये फ्रॉड हमारे यहाँ आम है कि आपको बार बार कहता है कि नहीं फेशियल की नीड है आपके फेस में। ये क्रीम में हम गोल्डन मार्केट से लाते हैं। हमारी डील 1500 रुपये की है। उसमें हम उसको वाइटनिंग फेशियल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें हेयर कट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें बियर्ड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें हेड वॉश, हेयर स्टाइलिंग, विटामिन ई, क्विक मैनिक्योर, ये सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। सजना संवरना और अपने आप को चार चांद लगाने का रुझान पहले सिर्फ खवातीन में पाया जाता था, जिसके लिए ब्यूटी पार्लर्स बने। लेकिन खवातीन की इन चीज़ों को देखकर मर्द हजरात ने सोचा कि भाई हम क्यों पीछे रहे। इस वजह से मेन सैलून्स भी खुलने लगे। अगर हम पहले के दौर की बात करें तो मर्दों के लिए आम नाई की दुकानें हुआ करती थी, जहां पर सिर्फ या तो बाल कटवाए जाते थे या फिर शेव बनवाई जाती थी। फिर दौर बदला और नाई की दुकानें सैलून्स में तब्दील हो गई, जहां पर बाल कटवाने, शेव बनवाने के अलावा फेशियल और दीगर चीजें भी शुरू हो गई। जदीद दौर में बेहतर नजर आना अब आपकी मजबूरी बन चुका है, क्योंकि आपकी जाहिरी पर्सनैलिटी को देखकर ही लोग आपको जज करते हैं। सैलून की सजावट और माहौल इस कारोबार में काफी अहमियत रखता है, क्योंकि जब कस्टमर को पुरसुकून माहौल मिलेगा तभी वो आपके सैलून का रुख करेंगे। नाई की दुकानें जब सैलून में कन्वर्ट हुई तो उसके बाद कोई खास दौर नहीं बदला, क्योंकि बार्बर शॉप वाले आज भी वही रिवायती स्टाइल में बाल काटते हैं, जिन्हें हेयर कटिंग और हेयर स्टाइलिंग के बीच का फर्क तक नहीं पता और वो अपने आप को बदलना भी नहीं चाहते। आइए आपको आम सैलून्स वालों से मिलवाते हैं और जानते हैं कि वो अपने कारोबार को अपग्रेड आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं। हेयर स्टाइलिंग और हेयर कटिंग में क्या फर्क है? थोड़ा फर्क डिज़ाइन का टाइम लगता है। हेयर कटिंग और हेयर स्टाइल में ये फ़र्क है कि कटिंग एक सिंपल भी होती है और हेयर स्टाइल जो है वो थोड़ा सा स्टाइलिंग कटिंग के साथ होता है। बहुत फ़र्क है, एक फैंसी होती है, एक शादी होती है। वो स्टाइल से काटने पड़ते हैं और वो दूसरा जो हेयर कटिंग होती है। फ़र्क यही है कि जो है ना स्टाइलिश जो है वो स्टाइलिंग है और जो हेयर कटिंग वो हेयर कटिंग है। फ़र्क कोई नहीं है, बस जो किसको शौक होता है ना जीरो मशीन लगवाने का वही लगवाते हैं। वो तो हेयर स्टाइलिंग कराने से ये स्टाइल थोड़ा बन जाता है। सिंपल में ये होता है, सिंपल ही बाल रहते हैं उससे। हेयर स्टाइल जो है ना वो स्टाइलिंग होती है उसमें, और हेयर कटिंग से बाल काटते हैं। हेयर कटिंग और हेयर स्टाइल में स्टाइलिश होती है, जो मसला पे बालों को ड्राई के साथ फ्रेश करना, उसको अपनी लेवल पे लाना। फेशियल्स में कौन सी क्रीम्स का इस्तेमाल किया जाता है? ये दाने वाली क्रीम है, कोई मसाज की किट होती है पूरे। मुख्तलिफ लेके आते हैं वैरायटी चाहिए, एक प्रॉपर नहीं होती। कस्टमर के लिहाज से हम देखते हैं कि भाई इस कस्टमर को ये लगाना चाहिए, इसको ये लगाना चाहिए। और स्क्रब वगैरह भी है और क्रीमें भी है। ये पड़ी हुई है, ये क्रीमें ये इस्तेमाल करते हैं, स्क्रब भी करते हैं और जो है ना डबल एक्शन भी करते हैं। हमारे को पता नहीं है, बस सेट लेके देता लगाओ। ये क्रीमें हमारे पास पड़ी हैं, देख लें आप। ये सर हमारे पास डर्मा भी पड़ा है, वाइटनिंग भी पड़ी है, 2-4 और भी किटें हैं, की भी है। ये क्रीम है और लालू खेत मार्केट से लाते हैं। बहुत सारी हैं, मड मास्क, इनवाइट की क्रीमें हैं हमारे पास। ये हमारा सेट लाता है सदर से। फेशियल डर्मा भी होता है और ये सारे पड़े हुए हैं, इनके हर किसी का अपना अपना नाम है, हर किसी की अपनी अपनी लुक है। ये क्रीम में हम गोल्डन मार्केट से लाते हैं। ये मैं खुद ही लेकर आता हूँ गोल्डन मार्केट से। बदलते दौर के साथ आप अपने कारोबार को क्यों नहीं बदल रहे? ग्रेड करेंगे, अभी मैंने अभी लिया है। दरअसल बड़े सैलून को बनाने के लिए एक तो पेमेंट की ज़रूरत होती है और हमारे पास जो यहाँ का माहौल है वो छोटे तबकों का है, बड़ों का नहीं है। खर्चा होता है, पैसे होती है 8-10 लाख के, इसलिए नहीं बनाते। बस इलाका ऐसा है ना, जैसे बस जैसे ही चल रहा है, जैसे चल रहा है। ग्राहकों से जितने पैसे मांगे जाते हैं उतने नहीं देते, तो इसी वजह से तो हम लोग भी थोड़ा सा मजबूरी को थोड़ा नॉर्मल रखना चाहते हैं। मार्केट के हिसाब से मतलब है, जो हिसाब किताब है मार्केट के हिसाब से वैसे बना हुआ है, सही बना हुआ है, लेवल इसका सही है। बाहर चले जाओ तो उस हिसाब से फिर बड़ा सैलून नहीं अच्छा लगता। सर हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बनाई थी उस दौर के हिसाब से, हमने अच्छी बनाई थी। जाहिर बात है एक चीज़ लुक बनी हुई है तो
उसको मज़ीद एक्स्ट्रा खर्चा नहीं कर सकते। रिवायती सलून वालों की बातें तो आपने सुन ली। अब आपको जदीद दौर के सलून और पुराने दौर के सलून्स का एक मवाजना दिखाते हैं कि पुराने दौर के सलून वाले बाल कैसे काटते हैं और जदीद सलून वाले हेयर स्टाइलिंग और हेयर कटिंग कैसे करते हैं। ये है वसीम, जो 10 साल से नाई के फराइज अंजाम दे रहे हैं। इनका ये काम नस्ल दर नस्ल से चलता चला आ रहा है, लेकिन ये आज भी पुराने दौर की तरह ही बाल काटते हैं और इन्होंने नए दौर की किसी भी चीज को नहीं अपनाया। इनकी बनिस्बत इनके हम नामी वसीम की तरफ चलते हैं, जो एक जदीद सलून में बाल काटते वक्त बहुत सी नई टेक्निक्स को मद्देनजर रख के बाल काटते हैं। मुख्तलिफ स्टेप्स और खास तौर पर बाल काटते वक्त इस चीज का ख्याल रखा जाता है जो हेयर स्टाइलिंग सारिफ ने करनी है, इसकी तरह बाल काटे जाए। अब चलते हैं एक जदीद सलून की जानिब, जिनकी कराची में मुतादिद ब्रांचेस हैं और उन्होंने मेंस सलून्स को एक नया बूम दिया है। क्या जदीद सलून वाले हेयर स्टाइलिंग और हेयर कटिंग का फर्क जानते हैं, और इनके पास जब सारे बाल कटवाने आता है तो वो किन चीजों का ख्याल रखते हैं? आइए आपको दिखाते हैं। सर, हेयर स्टाइलिंग और हेयर कट ये दो अलग अलग सेपरेट चीज़ें हैं, हमें इनको समझने की ज़रूरत है। नॉर्मली जो क्लाइंट्स होते हैं हमारे, उनमें ये कन्फ्यूजन होती है कि वो हेयर कट उनका किसी और तरह का हुआ होता है और उनकी जो नीड होती है स्टाइलिंग की वो अलग होती है। तो आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि आप जो स्टाइलिंग चाह रहे हैं उसी हिसाब से अपना हेयर कट आप करवाएं। एक चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि आपका जो हेयर कट होगा स्टाइलिंग भी फिर उसी हिसाब से होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप हेयर कट कुछ करवा लें और आप बाद में आ जाएं कि स्टाइलिंग मुझे कुछ और करनी है। ये हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक क्लाइंट है, उसको हैवी पफ चाहिए, लेकिन जो वो हेयर कट करवा के आया है उसमें उनकी बालों की लेंथ बहुत शॉर्ट है, तो वो उसको स्टाइलिंग नहीं मिल सकती, पफ बन नहीं सकता। तो ये बहुत समझने की ज़रूरत है इस बात को कि आपको जो स्टाइलिंग रिक्वायर्ड है, जो नीड है आपको हेयर कट भी उसी हिसाब से करवाना होगा। ये हमारे क्लाइंट हैं, इनको हेयर कट की नीड है। ये हमारे पास कोई ऐसी ख़ास कंडीशन नहीं लेके आए, क्योंकि इनका मानना ये है कि इनका फेस कट ऐसा है कि इन पे कोई स्टाइल सूट नहीं करता, लेकिन हमने इनको रिकमेंडेशन देनी है क्योंकि ये हमारा काम है। और जैसे ये मेरे पास कुछ हेयर कट्स हैं, तो सर आपका जैसे टेपर फेस है, तो टेपर फेस के हिसाब से मेरा देखें ये दो कट्स आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। डीप फेड कट कहलाता है, ये आपके फेस के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। यही करना है, डीप फेड सही है। तो हम इनका डीप फेड कट करने जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। वसीम, इनका डीप फेड होगा, यहाँ से आप इसको यहाँ से फेड करेंगे। अगर फेड आप करेंगे स्टेप में, तो डीप फेड आप यहाँ से बनाएंगे स्टेप में 1 2 3, सही है। फर्स्ट स्टेप में आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने स्टार्ट कर दिया है, तो सबसे पहले हम हेयर के पार्टीशंस पे काम करते हैं कि पार्टीशन क्या चीज़ होती है। ये इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मली जो दूसरे जो छोटे सैलून्स हैं वहाँ पर पार्टीशंस पे काम नहीं होता है। पार्टीशन बैलेंसिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, बालों की बैलेंसिंग के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये वाला एरिया है, जो बीच वाला एरिया हमारा होता है, यहाँ नॉर्मली वॉल्यूम ज़्यादा होता है बालों का। जो साइड वाले एरिया होते हैं यहाँ कम होता है, तो इनकी बैलेंसिंग के लिए पार्टीशन बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि अभी वसीम हमारे बार्बर जो हैं, ये इनके बालों को वाइट कर रहे हैं, क्योंकि ड्राई बालों पे तो जाहिर सी बात है सीजर नहीं है अप्लाई होती, वेट कर रहे हैं ताकि पार्टीशन बहुत अच्छी तरह बन सके। देखें ये क्लिपिंग, इट्स कॉल्ड पार्टीशन। देखिए ये पार्टीशन बनाए गए हैं साइड की मांग के लिए, क्योंकि हमने जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट को हमने सजेस्ट किया है कि वो साइड पफ की तरफ जाएं और टेपर फेड की तरफ जाएं। उसके लिए हमें यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए हमने इसको पार्टीशन को रखा है कि मांग निकाल ली है हमने। इस साइड हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको कितना लाइट करेंगे, लेकिन ये वॉल्यूम को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि उनको साइड पफ चाहिए, इसलिए पार्टीशन किए जाते हैं। जैसा कि आपने देख रहे हैं कि ये हमने मशीन से इनको फेड करना शुरू किया है, और मशीन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे माउजर्स कैसे हैं। नॉर्मली जो दूसरे सैलून्स हैं वहाँ बहुत लोकल मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं जो बालों को खींचती हैं, चुभती हैं क्लाइंट को, लेकिन आप अच्छे माउजर्स की तरफ जाएंगे तो उससे एक तो रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं और क्लाइंट भी बहुत सेटिस्फाई रहता है, क्योंकि उसको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होती है।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमने जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि फेड के भी स्टेप्स होते हैं। नीचे का जो फेड है ये हमारा 0 फेड कहलाता है और ऊपर का जो फेड है वो 4 फेड कहलाता है। तो फेड कटिंग में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मली ज़्यादातर सैलून में ये होता है कि वो एक तरह का फेड बना देते हैं, इसमें स्टेपिंग होती है, फेड कट में स्टेपिंग होती है। अभी आप देख रहे हैं नीचे का फेड हमारा बहुत लाइट है और ये फेड ऊपर जाके मर्ज हो जाएगा जो ऊपर का हमने फेड बनाया है उसके साथ, तो ये इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक साइड हमने कंप्लीट कर ली है अपनी, अब हम सेकंड साइड पर आए हैं हेयर कट के लिए। पार्टीशन बनाया है, सेम जो फेड हमने वहाँ किया है वही फेड हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे ताकि बैलेंस लगे। नॉर्मली एक इशू हेयर कट में ये आता है कि लोग फेड को बैलेंस नहीं कर पाते, एक साइड फेड कुछ और होता है, दूसरी साइड फेड कुछ और होता है। तो ये फेड की बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फेड की बैलेंसिंग के सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पार्टीशन। अगर आप पार्टीशन सही बनाएंगे तो उससे फेड भी बैलेंस बनेगा। हमारे यहाँ नॉर्मली ये होता है कि आप पार्टीशन नहीं बनाते बालों को और डायरेक्ट आप हेयर कट शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से दोनों साइडों पे बैलेंस नहीं हो पाता है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमने एक साइड पे फेड किया था तो उससे पहले हमने पार्टीशन बनाए थे, सेम एज इट इज़ पार्टीशन हमने यहाँ बनाए, तो इससे ये होगा कि फेड का बैलेंस होगा। जैसा कि ये आप देख रहे हैं कि चेयर को हमने मूव किया है, तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को हमने फॉलो किया है। अगर आप जो बाहर ममालिक में लोग रहते हैं ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि चेयर को मूव करने से एक तो बार्बर की सेटिस्फेक्शन है कि बार्बर को हर एंगल से हेयर नज़र आए। नॉर्मली जो लोकल सैलून्स हैं उसमें ये चीज़ फॉलो नहीं होती है क्योंकि वहाँ स्पेस का भी एक मसला होता है और उनके पास चेयर्स भी इस तरह की नहीं होती हैं। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बार्बर के लिए बहुत आसान होता है कि फेड जो वो कर रहा है उसकी बैलेंसिंग कर सके, क्योंकि हर एंगल से वो देख सकता है। फेड हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम बालों के वॉल्यूम पे काम करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एरिया जो इनका है यहाँ वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से हमारा पफ बनाने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम थिन सीज़र से इस वॉल्यूम को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। थिन सीज़र क्या करता है कि बाल जो आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं अंदर, अगर आप यहाँ इस साइड देखेंगे तो बाल एक दूसरे से मिल जाते हैं अंदर की साइड, जड़ों की साइड। थिन सीज़र क्या करता है, उन बालों को एक दूसरे से अलग करता है। इस वजह से वॉल्यूम, जो बालों में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ जाता है जिसकी वजह से बाल घूमना शुरू हो जाते हैं, उस वॉल्यूम को कंट्रोल करता है थिन सीज़र। अच्छा, थिन सीज़र के में एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। नॉर्मली जो सैलून्स हैं वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते। थिन सीज़र कभी भी रूट्स पे अप्लाई नहीं होती है, ये एजेस पे अप्लाई होती है। रूट्स में अगर आप थिन सीज़र को यूज़ करेंगे तो वो गैपिंग कर देगा, रूट्स भी डैमेज होने का ख़तरा होता है। थिन सीज़र को हमेशा एजेस पे अप्लाई किया जाता है। हेयर कट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जिस हिसाब से हमने हेयर कट किया है उसी हिसाब से हेयर स्टाइलिंग करेंगे और अपने क्लाइंट को भी ये बताएंगे कि आपको आगे कैरी कैसे करने हैं बाल। नॉर्मली होता ही है कि हेयर कट तो करवा लेते हैं लोग, लेकिन जब घर जाते हैं, सुबह नहाते हैं, उसके बाद उनसे बाल बन नहीं रहे होते। तो हम यहाँ पर अपने क्लाइंट्स को गाइड भी करते हैं कि आपको बाल बनाने किस तरह हैं, क्योंकि रोज़ाना तो वो आके हमारे पास स्टाइलिंग नहीं करवा सकते।
कट और हेयर स्टाइलिंग हमारी फाइनल हो गई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के लोग समझते हैं कि अच्छे सैलॉन्स, बड़े सैलॉन्स में जाएंगे तो वो कॉस्टली बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये एक गलत मिथ है। हमारे पास हेयर कट, ये फेड हेयर कट प्लस हेयर स्टाइलिंग, ये टोटल 350 रुपीज़ चार्जेस है। तो एक ये गलत मिथ है कि अगर आप अच्छी जगह जाएंगे, साफ़ सुथरी जगह, बड़े सैलॉन्स में काम कराने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं फेशियल की। एक आम सैलून में फेशियल में जो क्रीमें इस्तेमाल होती हैं, उसके इस्तेमाल के बाद या तो सारिफ के चेहरे पे दाने निकल आते हैं या फिर इनकी स्किन रेड हो जाती है, जिससे स्किन की बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। जदीद सैलून में कौन से फेशियल होते हैं और जिनकी स्किन नाजुक होती है, इन्हें कौन सा फेशियल किया जाता है, आइए आपको दिखाते हैं। अब हम इनका फेशियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। फेशियल से मुतालिक बहुत सी मिथ्स हैं जो कि गलत हैं। सबसे पहले कि फेशियल जो है वो आपको गोरा करता है। लोग हमारे पास नॉर्मली क्लाइंट जो आते हैं वो कहते हैं यार गोरा कर दो, तो ये गलत मिथ है। फेशियल कभी भी आपको गोरा नहीं करता है। फेशियल का काम है आपकी स्किन को क्लीन करना। सेकंड, एक और जो मिथ हमारे यहाँ मशहूर है कि फेशियल करवाएंगे यार रिज़ल्ट आएगा 2-3 दिन बाद, तो ये एक गलत चीज़ फैली हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, सिंपल आपको समझने की बात है। आपकी स्किन अगर क्लीन होगी तो खुद व खुद एट अ टाइम ही आपको पता चल जाएगा यार मेरी स्किन क्लीन हो गई है। तो इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद उसका रिज़ल्ट आना। ये गलत मिथ क्रिएट की हुई है और टेक्नोलॉजी बहुत अपग्रेड हो गई है। आप फेशियल एट अ टाइम कराएं, एट अ टाइम ही आपको रिज़ल्ट डिलीवर हो जाता है। अब हम इनका फेशियल स्किन केयर फेशियल करने जा रहे हैं। नॉर्मली लोग जो है ज़्यादातर लोकल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं। लोकल प्रोडक्ट भी इटसेल्फ कोई इतनी बुरी नहीं होती है, लेकिन जो लोकल में भी लोकल होती है, यानी थर्ड क्लास जो प्रोडक्ट होती है, उनसे बचने की ज़रूरत है। उसकी वजह से आपकी स्किन को एक्नी इशू हो जाता है, आपकी स्किन रेड हो जाती है, पिंपल्स भी आ जाते हैं। तो कोशिश ये किया करें कि आप स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ही इस्तेमाल किया करें। फर्स्ट स्टेप, हम इनका क्लिनज़र यूज़ करेंगे। क्लिनज़र जैसा कि आपको नाम से ही आइडिया हो रहा होगा कि ये क्लीन करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो फेस के पोर्स के अंदर डस्ट जमा हो जाती है, ये उसको रिमूव करता है और फेस को क्लीन करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ बताता चलूँ कि फेशियल करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। आम सैलून में आपने देखा होगा कि वो पूरे हाथ से फेशियल कर रहे होते हैं, जो कि गलत तरीका है। फेशियल किया जाता है फिंगर टिप्स से। जैसा कि आप अभी हमारे बार्बर को भी देख रहे हैं कि वो टिप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि जो फेशियल करवाने वाला क्लाइंट है, हमारा क्लाइंट है, वो भी डिस्टर्ब ना हो। जब आपको वो पूरे हाथ से फेशियल करेगा तो हमारा क्लाइंट बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। फिंगर टिप से फ़ायदा ये होता है कि एक तो पोर्स बहुत अच्छी तरह खुल जाते हैं और जो उनके अंदर मिट्टी जमी है वो क्लीन हो जाती है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्लिनज़र कंप्लीट हो गया है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं स्किन क्लीन होना शुरू हो गई है। सेकंड स्टेप हमारा है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग क्या करता है, जो आपकी डैमेज स्किन है उसको रिपेयर करता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, स्क्रबिंग हमारी शुरू हो गई है। स्क्रबिंग में एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, तो इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिफ्टिंग की जाती है ताकि रिंकल्स ना आए आपकी स्किन पे और स्किन रेड ना हो। मास्क अप्लाई करते हैं फेस पे। मास्क का भी यही काम होता है जो टोनर का काम होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि मास्क जो आपके पोर्स खुल जाते हैं उसको एक तो क्लोज़ करता है, दूसरी बात अगर आपकी स्किन किसी भी किस्म की रैशेज़ आपकी स्किन पे हो रहे हैं तो उसको भी ये सक करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं हम इनको मास्क अप्लाई कर रहे हैं। मास्क अप्लाई करने के बाद हम तकरीबन 20 मिनट्स इसको छोड़ते हैं ताकि वो अपना अच्छी तरह स्किन के अंदर जज्ब हो जाए। उसके बाद देन हम इनको वॉश कराते हैं।
देन अब हम टोनर यूज़ करते हैं। टोनर क्या करता है कि ये जो पोर्स हमारे स्किन के ओपन हो जाते हैं इसको क्लोज़ करने के लिए, ताकि स्किन आपकी बैलेंस हो जाए, उसके अंदर दोबारा डस्ट जमा ना हो। तो ये टोनर हम यूज़ कर रहे हैं। देखें आप, इस तरह इसको टोनर को इस्तेमाल किया जाता है हल्के हल्के आराम आराम से। इससे क्या होगा कि इनके स्किन के जो पोर्स खुल गए वो दोबारा क्लोज़ हो जाएंगे, फिर इसमें डस्ट नहीं जमा होगी। जैसा कि फेशियल हमारा कंप्लीट हो गया है और आप देख सकते हैं कि स्किन बहुत ज़्यादा क्लीन हो गई है। ये फेशियल एक शॉर्ट प्रोसीजर के थ्रू होता है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम कंज्यूमिंग चीज़ नहीं होती है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। देखें आपके सामने रिज़ल्ट है कि स्किन रेड नहीं हुई है, कोई रैशेस नहीं आए। तो स्किन केयर की प्रोडक्ट यूज़ करने का फ़ायदा ही यही होता है कि क्लाइंट बहुत सेटिस्फाई रहता है। मेन सैलून के बिजनेस में सोशल मीडिया मार्केटिंग का कितना अहम किरदार होता है और सारिफ को जो ऑफर्स दी जाती हैं जिन्हें हम पैकेज कहते हैं, इसकी वजह क्या होती है, आइए आपको दिखाते हैं। सर सोशल मीडिया मार्केटिंग आप इस तरह समझ लें कि बैकबोन है कारोबार की आजकल के दौर में। देखें, जब तक आपका मैसेज लोगों तक पहुंचेगा नहीं, क्लाइंट आपके पास आएगा नहीं, क्योंकि आजकल के दौर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी खोल के बैठ जाओगे और लोग आपके पास आना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको अपना मैसेज डोर टू डोर पहुंचाना है और उसका सबसे आसान हल सोशल मीडिया मार्केटिंग है। पैकेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने नोट किया होगा कि दुनिया भर में और बड़े से बड़े ब्रांड भी पैकेजेस लॉन्च करते हैं। देखिए, एक सिंपल आसान लफ्ज़ों में अगर मैं समझाऊं कि अगर आप कंज्यूमर का फ़ायदा सोचेंगे तो आपका फ़ायदा खुद ब खुद होगा। कंज्यूमर को आप जितना बेनिफिट देंगे, कंज्यूमर उतना ज़्यादा आपके पास आएगा। तो आपको पैकेजेस लॉन्च करने का मकसद ही ये होता है कि आप एक पैकेज के अंदर उसको मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक डील की बात करूं, अगर हमारी डील 1500 रुपये की है, उसमें हम उसको वाइटनिंग फेशियल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें हेयर कट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें बियर्ड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें हेड वॉश, हेयर स्टाइलिंग, विटामिन ई, क्विक मैनिक्योर, ये सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें वो इंडिविजुअल लेता है तो इंडिविजुअल ये पैकेज 3000 प्लस पे चला जाता है, लेकिन वो 1500 रुपये में उसको अफोर्ड कर सकता है। तो इसी वजह से पैकेज निकाले जाते हैं कि क्लाइंट का फ़ायदा होता है और हमारा भी काम चल रहा होता है। बहुत सारे लोगों के बाल वक्त से पहले ही गिर जाते हैं और फिर वो बड़ी उम्र के नजर आते हैं। बहुत से लोग हेयर ट्रांसप्लांट भी कराते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत से लोगों को नुकसान हो चुका है, क्योंकि ये एक मेडिकेटेड अमल है। अगर आप चाहते हैं कि बगैर मेडिकेटेड प्रोसेस के आपके सर पे बाल आ जाएं, तो आपको क्या करना चाहिए, आइए आपको दिखाते हैं। सर, हेयर पैच इसलिए यूज़ होता है कि जो लोग मेडिकेशन की तरफ नहीं जाना चाहते, हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ नहीं जाते, तो उनके लिए बहुत आसान और सस्ता हल है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको किसी किस्म की दवाइयाँ नहीं खानी होती और आपका कम पैसों में बहुत अच्छा काम हो जाता है। सर, सबसे पहले तो हम हेयर पैच आपके जो साइड के बाल हैं उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा हेयर पैच लगेगा। जैसा कि आप ये देख भी सकते हैं कि ये टेपिंग के थ्रू साइड से कवर होता है ये, तो फोरहेड हमें इस पर रिमूव करना पड़ता है। फोरहेड रिमूव करके इसको टेप के साथ अटैच कर देते हैं। अच्छा, ये टेप बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है इस टेप में, ये ऐसे नहीं होता कि आप हाथ बाल बनाएंगे तो निकल जाएगा, ये हम निकालेंगे तो निकलेगा, अदरवाइज़ ये निकलता नहीं। दूसरे स्टेप में इसकी हेयर कट होता है। हेयर कट आपके फेस के हिसाब से होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। आपके जो साइड के बाल होते हैं ये उसके साथ मैच होता है ताकि ये रियल लगे। अच्छा, इसमें बेनिफिट आपको ये है कि इसमें आप ये अप्लाई अपने सर पे करने के बाद 10 किस्म के हेयर कट करवा सकते हैं। आप इसमें पफ बनवाना चाहें, आप डक स्टाइल बनवाना चाहें, आप जो करना चाहें, इसमें जो भी स्टाइल बनवाना चाहें वो इजीली स्टाइल बन जाता है इसमें। यस, उसी हिसाब से हेयर कट होता है, क्योंकि ये बेसिकली फाइबर के हेयर होते हैं, ये प्लास्टिक नहीं है। ये आपको देखने से भी अंदाज़ा होगा, बिल्कुल रियलिस्टिक है। तो इसमें जो आपको स्टाइल बनवाना है वो इजीली स्टाइल आपका बन जाता है, इसमें बालों की नेचर अप्लाई नहीं होती। सर, स्टार्टिंग कॉस्ट इसकी 15,000 है। 15,000 से लेकर ये 40,000, 50,000, 60,000 जितने आप ऊपर जाते जाएँ। लेकिन 15,000 वाला जो पैच है वो भी बहुत अच्छा है। ज़्यादा महंगा लगवाने से बेहतर है आप कम पैसों वाला लगवाएं, ताकि आपको एक आइडिया भी हो जाए। सर, इसकी जो ऑफिशियल लास्टिंग है वो है 1 ईयर, लेकिन लोग केयर से यूज़ करते हैं प्रॉपर। इसकी रिपेयरिंग महीने में एक दफ़ा इसकी रिपेयरिंग होती है।
इसके अगर आप सही तो 2 साल 2.5 साल भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप जैसे आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा कि ये नेट पे बना हुआ है, तो नेट पे बने होने का फ़ायदा ये है कि इसमें आपकी हवा भी क्रॉस होती है और इसमें पानी भी जाता है, तो आप आराम से शावर वगैरह लेना चाहें तो आपका ऐसा नहीं है कि शावर ले। विग के अंदर एक मसला क्या आता है कि आप शावर लेते हैं तो आपकी स्किन ड्राई रह जाती है, वेट नहीं होती, लेकिन इसके अंदर ये नेट है क्योंकि इसके अंदर आप नहाएंगे तो पानी आपका क्रॉस होगा। लोकल विग्स के अंदर ये डिटेल्स नहीं होती। ये देख रहे हैं, अगर आपको कैमरे में शायद जूम नज़र आ रहा हो, ये स्किन ऐसा लग रहा है कि रियल स्किन के अंदर से बाल निकल रहे हैं। लोकल विग में ऐसा नहीं होता, वो आर्टिफिशियल नज़र आता है क्योंकि वो प्लास्टिक होता है, ये है फाइबर, तो ये आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये रियलिस्टिक आपने बाल लगवाए। सैलून बिजनेस में एक आम मिथ ये पाई जाती है कि जब आप सैलून में जाते हैं तो आपको जबरदस्ती बहुत सी चीजों के लिए उकसाया जाता है। उकसाने से मेरी मुराद ये है कि आपको ऐसी बहुत सी चीजें बताई जाती हैं जो आप नहीं करवाना चाहते, लेकिन मजबूरन आपकी जेब से पैसे निकलवा लिए जाते हैं। यानी कि अगर हम आम जबान में कहें तो सारिफ को चूना लगा दिया जाता है। इस बात में कितनी सदाकत है और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो कैसे बच सकते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। सर, ये रियलिटी है, हमें इसको एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये होता है। फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है हमारी इंडस्ट्री के अंदर क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस बारे में। देखें, आप किसी भी जगह जाते हैं ना तो सबसे पहले आप उसके रिव्यूज़ देख के जाएं। ये कनेक्ट हो जाती है सोशल मीडिया मार्केटिंग से। कोई भी आपके पास फॉर एग्जांपल ऐड आता है तो ऐड आप जिस भी आप ब्रांड का ऐड आ रहा है आप उसके रिव्यूज़ ज़रूर पढ़ लें। आप रिव्यूज़ जब पढ़ते हैं, देखिए रिव्यूज़ आर्टिफिशियल नहीं बनाए जाते। रिव्यूज़ पॉलिसी है कि जो ओरिजिनल क्लाइंट है वही रिव्यू दे सकता है, तो रिव्यू आप अगर पढ़ के जाएंगे तो आप इन फ्रॉड से बच सकते हैं। और क्लाइंट के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज उसको भी होना चाहिए क्योंकि वो अपनी स्किन की नेचर को सबसे ज़्यादा समझता है, तो उसको ये पता होना चाहिए यार जो मेरा बार्बर जहाँ मैं सैलून पर आया हूँ, अगर मेरे फेशियल की नीड है मेरे फेस को तो ही आप फेशियल करवाएं। नॉर्मली ये फ्रॉड हमारे यहाँ आम है कि आपको बार्बर कहता है कि नहीं फेशियल की नीड है आपके फेस को, और वो आपको उस वक्त तो कर देगा फेशियल, लेकिन जब आप घर जाएंगे आप बोलेंगे यार मेरी स्किन तो वैसी है। तो आप इस फ्रॉड से इसी तरह बच सकते हैं कि आपको खुद भी नॉलेज हो अपने फेस से रिलेटेड। अगर आप चाहते हैं कि आपका सैलून एक जदीद सैलून में कन्वर्ट हो जाए तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले आता है आपका माइंड सेट, जिसे आपको चेंज करना है। आपके पास जो स्टाफ हो वो प्रॉपर साफ सुथरे यूनिफॉर्म में हो और उसे कस्टमर को अच्छी तरह ट्रीट करना आना चाहिए। आप अपने औजारों को बेहतर करें। आप अपने औजारों को साफ करने के लिए स्टीलाइजिंग मशीन लें जो 10,000 रुपए से शुरू होती है, और हो सके तो सैलून में काम करने वाले तमाम नाइयों के औजारों को अलग कर दें। ये सब करने से आपके सैलून में एक वाज़ेह तब्दीली आएगी और आप पुराने दौर से नए दौर में आ जाएंगे, और जब आप नए दौर में आ जाएंगे आपका सैलून जदीद हो जाएगा तो कस्टमर भी खुद आपके पास आएगा।